बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में क्लास 9 के बच्चों को उनके बोर्ड के तर्जुमातुल कुरान के हवाले से निहायत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का गेस्ट दिया जाएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे बताए गए फिजिक्स के गेस्ट पेपर में से और इंग्लिश के गेस्ट पेपर में से आप सब बच्चों का पेपर आया था। आप सब बच्चे कमेंट करके भी मुझे इस चीज़ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लिहाजा मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे बताए गए तर्जुमातुल कुरान के शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन और तर्जमा वगैरह में से ही आपका बोर्ड का पेपर इंशाल्लाह लाजमी आएगा। लिहाजा वीडियो को गौर से देखिएगा और मेरे बताए गए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को लाजमी कीजिएगा, उसको स्किप ना कीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपने बुक के पेज नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। और पेज नंबर 4 के ऊपर आप सब देखें कि मैं ना असल में बच्चों MCQs की जो वीडियो है इस तर्जुमातुल कुरान की ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आप सब देख भी चुके होंगे। लिहाजा उन MCQs में ये नजाशी का असल नाम असहमा था, इसको भी शामिल कर लीजिएगा। यानी कि MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि नजाशी का असल नाम क्या था और नीचे आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो उन ऑप्शंस में से आपने असहमा को उसके ऊपर टिक करना है। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, लिहाजा आपसे पूछा जा सकता है और उम्मीद है कि आपके पांचों बोर्ड्स में से किसी न किसी 3 बोर्ड में लाजमी आएगा। तो हम इसके बाद अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो उसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 16 के ऊपर आ जाएं। अब देखो बच्चों, पेज नंबर 16 के ऊपर मैंने जिन शॉर्ट क्वेश्चंस को ये डब्बे बनाकर मैंने बता दिया, गोल दायरे बनाकर, उनके आगे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिखा है। तो जिनके आगे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लिहाजा उनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले सूरतुल मरियम को ये नाम क्यों दिया गया है, ये निहायत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसके बाद हिजरत हबशा का सबब क्या था। देखो बच्चों, ये आपके जो प्रीवियस पास्ट पेपर्स हैं, क्योंकि तर्जुमातुल कुरान की बुक जो है वो आपकी चेंज नहीं हुई थी, ये 2023 से ही आपके पास मौजूद है। लिहाजा 2023 में भी ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आया था और आगे 2024 और 25 में भी ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आया था। लिहाजा हिजरत हबशा का सबब क्या था, ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये अच्छी तरह याद करना है। और इसके आगे सूरतुल मरियम की तलावत सुनकर नजाशी ने क्या कहा, ये बच्चों इंतहाई इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूँ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सूरतुल मरियम की तलावत सुनकर नजाशी ने कहा था कि ये कलाम और इंजील एक ही चिराग की दो रोशनी है। तो लिहाजा इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही पोर्शन के अंदर 2 या 3 आपसे अल्फाज के मायने भी पूछे जाते हैं। तो मायने के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप पेज नंबर 15 के ऊपर आएँ और यहाँ पर ये मुबारकन, इसके आगे अब्दुल्लाह, इसके आगे अज़्ज़कातु, मा दुमतु और अन यत्तखिज़ा, ये पांचों मीनिंग्स जो हैं, मीनिंग्स के एतबार से ये पांचों अल्फाज इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने स्किप नहीं करना, इनको अच्छी तरह याद करना है। बहरहाल इसके आगे पेज नंबर 32 के ऊपर चलते हैं। अब पेज नंबर 32 जो है ये आपके पास यहाँ पर मौजूद है और इसमें सबसे पहले आपके पास शॉर्ट है कि सूरत ताहा को ये नाम क्यों दिया गया। यार इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ एग्जामिनर को लव है इस क्वेश्चन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन है कि सूरत ताहा का मरकजी मजमून। अब देखो बच्चों, ऐसा होता है कि बोर्ड के पेपर में ना ये जो मरकजी मजमून वाला क्वेश्चन होता है ना, वो इस तरीके से बाज़ दफ़ा पूछा नहीं जाता। आपके पास क्या आता है कि किसी भी सूरत की बात कर लें, अगर मिसाल के तौर पर सूरतुल मरियम की बात कर लें या सूरत ताहा की बात कर लें या आगे आने वाले सूरतों की बात कर लें, तो उसमें ऐसे पूछा जाता है कि सूरत ताहा का मरकजी मजमून, यहाँ पर तो यही दिया हुआ है, लेकिन बोर्ड के पेपर में दिया जाता है सूरत ताहा का खुलासा लिखिए। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि यार खुलासा तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो देखो बच्चों, किसी भी चैप्टर में से अगर किसी भी किस्म का आपसे खुलासे के लिहाज से पूछ लिया जाए तो आप सब ये जान लीजिए कि आपने वहां पर मरकजी मजमून वाला आंसर ही लिखना है। ओके, तो इस लिहाज से आपके पास जितने भी चैप्टर्स आपके मौजूद हैं, बिल फर्ज अगर किसी भी चैप्टर का आपसे पूछ लिया जाए कि मिसाल के तौर पर सूरत यासीन का खुलासा लिखें या सूरत साफ़ात का खुलासा लिखें या सूरत हज का खुलासा लिखें, तो आप बच्चों ने उसमें मरकजी मजमून वाला आंसर ही लिखना है, वही उसका खुलासा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। बहरहाल इस चैप्टर में से ये सूरत ताहा को ये नाम क्यों रखा गया, निहायत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर से अगर मायने की बात की जाए तो मायनी में यहाँ पर देखो बच्चों, सदरी, लिसानी, नुसब्बिहु का और मर्रतन उखरा, ये आपके पास निहायत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मायनी के लिहाज से, लिहाजा इनको आपने अच्छी तरह याद करना है, इनको स्किप नहीं करना। इसके बाद अब बुक के पेज नंबर 46 के ऊपर चलते हैं और पेज नंबर 46 के ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ बच्चों देखो, सूरतुल अंबिया को ये नाम क्यों दिया गया, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है सूरतुल अंबिया की एक फजीलत तहरीर करें। देखो बच्चों, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये उनके 2024 के बोर्ड के पेपर में अंदर आया था। लिहाजा इस चीज़ को आपने नहीं छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और बहरहाल इस चैप्टर की अगर मायने की बात करें तो पेज नंबर 47 के ऊपर आएँ और यहाँ पे ये फ़फ़तकना हुमा रवासिया यसबहूना युमसिकू, ये निहायत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस में आने वाले मायने के हवाले से, लिहाजा इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहरहाल इसके बाद अगले चैप्टर की बात करें तो पेज नंबर 59 के ऊपर आएँ। पेज नंबर 59 के ऊपर ये सूरतुल हज को ये नाम क्यों दिया गया। देखो बच्चों, हज का महीना शुरू होने वाला है
और उस एतबार से अगर देखा जाए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नहायत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस एतबार से लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हज वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बहरहाल सूरतुल हज को ये नाम क्यों दिया गया, नहायत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर अगर मायने की बात की जाए तो मन सकन, ये वाला जो आपका मायनी है अल्फाज मायनी या ज़ख़ीरा अल्फाज के लिहाज से, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसको भी आपने अच्छी तरह याद करना है। इसके बाद अगले चैप्टर की बात करें तो पेज नंबर 71 के ऊपर आएँ आप सब बच्चे। पेज नंबर 71 के ऊपर आपके पास यहाँ पर मौजूद है सूरतुल फुरकान के अहम इल्मी और अमली निकात में से 2 तहरीर कीजिए। देखो बच्चों, ये नहायत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और पिछले 2 से 3 सालों में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। इसके अलावा अब ये जो सूरतुल फुरकान है, इसके अलावा आप सब जानते हैं कि इस सूरतुल फुरकान में रहमान के बंदों का भी ज़िक्र है। तो बहरहाल अगर आपके पेपर में एसएलओ पेपर के तौर पर अगर कोई इजाफी क्वेश्चन जो कि आपकी बुक के थ्योरी के अंदर से बनाया गया, तो वो जो बनेगा वो बनेगा आपके पास सूरतुल फुरकान में रहमान के बंदों के सिफ़ात बयान हुए हैं, उनमें से आपने कोई से 2 या 3 सिफ़ात आपसे पूछे जाएंगे। लिहाजा ये देखो, आजी से ज़मीन पर चलना, अगर जाहिल लोग उनसे उलझते हैं तो वो उनसे नहीं उलझते। तो इस तरह के जितने भी आपके पास सिफ़ात हैं, जो आप बच्चों को कोई से 2 या 3 सिफ़ात याद हो जाएँ, वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लिहाजा इसको भी आपने बिल्कुल ज़हन में रखना है। ये रहमान के बंदों के सिफ़ात जो हैं ये आपने याद करनी है, ये आपसे पेपर में पूछी जाएंगी। बहरहाल इस चैप्टर की अगर मीनिंग्स की बात करें तो यहाँ पर इसकी मीनिंग्स हैं उलाइका सय्यिआतिहिम कुर्रत अय्युनिन लम युसरिफू। ये 4 मीनिंग्स जो हैं ये नहायत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। बहरहाल इसके बाद अगले चैप्टर की बात करें तो उसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 87 के ऊपर आएँ। पेज नंबर 87 के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है सूरतुश शोरा के अहम इल्मी और अमली निकात में से 2 तहरीर कीजिए। तो बच्चों, ये नहायत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छी तरह याद करना है। इसके अलावा सूरतुश शोरा का जो खुलासा है, खुलासा मीन्स यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये मरकज़ी मज़मून के लिहाज से ही आपके क्वेश्चन में शामिल किया गया है, लेकिन बोर्ड के पेपर में सूरतुश शोरा के खुलासे के एतबार से एक शॉर्ट क्वेश्चन शामिल किया गया था। लिहाजा आपने सूरतुश शोरा का मरकज़ी मज़मून ही असल में याद करना है, और अगर आपसे खुलासा पूछा गया तो आपने उसी मरकज़ी मज़मून को एज़ अ खुलासा के तौर पर अपने क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है, ठीक है। तो बहरहाल इसके आगे अगले चैप्टर के ऊपर चलते हैं। तो उसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 99 के ऊपर आएँ। देखो बच्चों, पेज नंबर 99 के ऊपर सूरतुल नमल के हवाले से बात की गई है। सूरतुल नमल को ये नाम क्यों दिया गया, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सूरतुल नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किस तौर पर आया है। तो देखो बच्चों, ये नहायत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये असल में कई बार पास्ट पेपर में आया हुआ है, और आपके जो बोर्ड एग्जाम्स से पहले जो प्री बोर्ड और मॉक एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी बहुत से स्कूलों ने इस क्वेश्चन को अपने मॉक एग्जाम्स में शामिल किया था। लिहाजा इसको आपने अच्छी तरह याद करना है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और दूसरी बात ये कि इसके चैप्टर के अंदर से अगर एसएलओ पेपर बना तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि चूंकि इस चैप्टर में आप सब जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा तफसीली यहाँ पर हुआ है, तो आपसे इस चैप्टर के हवाले से पूछा जा सकता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। वो भी सूरतुल नमल से ही शामिल किया जा सकता है। लिहाजा आप सबने उसमें लिखना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनको अल्लाह ताला ने एक अज़ीमुल शान सल्तनत अता की थी, उनके ताबे जन्नात थे, उनको परिंदों की, जानवरों की बोलियाँ समझ आती थीं। तो इस तरह आपने उस शॉर्ट क्वेश्चन को लिख कर अपना आंसर मुकम्मल करना है, ठीक है। तो बहरहाल इसके बाद अगले चैप्टर की बात करें तो उसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 114 के ऊपर आ जाएँ। अब पेज नंबर 114 के ऊपर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो हैं सूरतुल कसस के हवाले से। तो पहला आपके पास जो क्वेश्चन है वो है सूरतुल कसस के अहम इल्मी और अमली निकात के बारे में 2 तहरीर करें। तो आपको ये पता है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने करना है। लेकिन इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कारून के बारे में आप क्या जानते हैं। यार इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। आप सबको ये क्वेश्चन लाजमी आएगा। कारून जो था ये बनी इसराइल का ऐसा बंदा था जिसको अल्लाह ताला ने काफ़ी दौलत अता फरमाई थी, और ये दौलत उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करने के बाद उसको अल्लाह ताला ने अता की थी। लेकिन बाद में उसने नाशुक्री की और उसको जो दौलत अता की गई थी वो उसने अपनी ज़ाती मेहनत और इल्म की बुनियाद पर उसको कहना शुरू कर दिया कि ये दौलत तो मैंने खुद कमाई है अपने इल्म से, अपनी ज़ात के हवाले से। तो बहरहाल ये सब आपने कारून के बारे में लिखना है। फिर अल्लाह ताला ने उसको नेस्त नबूत फरमाया, उसके ऊपर अज़ाब नाज़िल किया। तो बहरहाल ये आपने कारून के बारे में इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये आपने लाजमी करना है। बहरहाल इसके आगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं, और इसके लिए आप अपनी किताब के पेज नंबर 126 के ऊपर आएँ। देखो बच्चों, पेज नंबर 126 के ऊपर आप सब बच्चों को दिया हुआ है सूरतुल अनकबूत के लिहाज से। तो सूरतुल अनकबूत को ये नाम क्यों दिया गया, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये नहायत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। बहरहाल इसके अलावा सूरतुल अनकबूत का खुलासा ये भी आपके बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, तो लिहाजा सूरतुल अनकबूत का खुलासा इसको भी आपने अच्छी तरह याद करना है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बहरहाल इसके आगे पेज नंबर 136 के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर सूरतुल रोम की बात करते हैं।
तो देखो बच्चों, सूरत रोम जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सूरत है और इसके भी अहम इल्मी और अमली निकात में से 2 तहरीर करना ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास है कि सूरत रोम में किस बात की पेशन गोई की गई थी। यार इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और चूंकि यहाँ पर आपके पास पेशन गोई का जिक्र हो रहा है ना, इस एतबार से आपने यहाँ पर जो पेशन गोई आपके वहाँ लिखी हुई है किताब के अंदर, ये कि वो रोम दोबारा गालिब आ जाएगा और ईरानियों को शिकस्त होगी, और उस हवाले से ग़ज़वा बदर का जो जिक्र हुआ है वो भी आपने इसके अंदर शामिल करनी है। लिहाजा इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और साथ ही सूरत रोम का जो खुलासा है वो भी आपके बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, लिहाजा इसके मरकजी मजमून को भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये भी आपने अच्छी तरह याद करना है। तो हम इसके आगे पेज नंबर 143 के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं। तो पेज नंबर 143 के ऊपर आपके पास जो क्वेश्चन है, हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम कौन थे। तो यार इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। मैं कहता हूँ कि ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन और इसके अलावा मैं एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ये दोनों आपके एग्जामिनर और पेपर सेटर के महबूब तरीन क्वेश्चन हैं। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अहले अरब के नज़दीक हकीम दाना थे, लिहाजा ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका जो भी आंसर आपको लिखवाया हुआ है वो आपने अपने पेपर में लाजमी लिख के आना है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है कि हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क्या नसीहतें की। ठीक है, तो वो जो नसीहतें थी वो भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकती हैं। यानी कि बेटे को कहा था कि शिरक नहीं करना और उसके अलावा ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर नहीं चलना। तो इस तरह की जो आपके पास वो नसीहतें लिखी हुई हैं ना इस चैप्टर के अंदर, ये आपके इस चैप्टर से एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसको भी आपने बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं, तो उसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 161 के ऊपर आ जाएँ। अब देखिए बच्चों, पेज नंबर 161 के ऊपर आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कौम सबा के बारे में आप क्या जानते हैं। यार ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि अगर आप ये चीज़ स्किप कर देंगे तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन खुदा ना खास्ता रह जाएगा, लिहाजा इस शॉर्ट क्वेश्चन को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना है। तो हम इस चैप्टर का यानी कि सूरत सबा को ये नाम क्यों दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस चैप्टर में से सूरत सबा में से कौम सबा के बारे में आप क्या जानते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो हम इसके आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर और नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं, तो उसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 171 के ऊपर आएँ। अब देखो बच्चों, पेज नंबर 171 के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस हैं कि सूरतुल फातिर को ये नाम क्यों दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि सूरतुल फातिर का दूसरा नाम क्या है और इसकी वजह क्या है। तो देखो बच्चों, सूरतुल फातिर का दूसरा नाम जो है वो सूरतुल मलाइका है, ये मैंने एमसीक्यूज में भी आपको बताया था, लिहाजा ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और इसके अलावा आप सब बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर ना इस चैप्टर के अंदर आप सब बच्चों के लिए ना अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ बयान हुई हैं। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर जिस रब ने ये कायनात बनाई है उसको निज़ाम चलाने के लिए किसी की मददगार, तो ये कुदरत की निशानियाँ हैं। इस पर ये 3 निशानियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है कि ये कायनात बगैर मकसद के पैदा नहीं की गई, जो ज़ात इस कायनात, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन इसका अगर आया तो ऐसे आ सकता है कि सूरतुल फातिर में मौजूद अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों पर गौर करने के हवाले से क्या बातें कही गई हैं वो आपने लिखनी है। तो ये एज अ इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन बन के आपके पास आ सकता है, लिहाजा ये 3 में से 2 पॉइंट्स भी आप लिख देंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन डन हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बहरहाल इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो उसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 180 के ऊपर आएँ और ये सूरतुल यासीन है और सूरतुल यासीन के अंदर ये सूरतुल यासीन की फजीलत तहरीर करनी है आपने। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, चूँकि ये एक इंपॉर्टेंट तरीन सूरत है, लिहाजा इसका ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी नहायत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल इसके आगे पेज नंबर 192 के ऊपर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। देखो बच्चों, पेज नंबर 192 के ऊपर सूरत साफ़ात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किस तौर पर आया है। यार इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लिहाजा इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम इसके आगे पेज नंबर 201 के ऊपर चलते हैं, यानी कि पेज नंबर 201 के ऊपर आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि सूरत सौद के नाजिल होने का वाक़या मुख्तसर अंदाज में बयान करें। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में पास्ट पेपर्स में भी मौजूद था, लिहाजा इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इसके अलावा इस चैप्टर का खुलासा भी आपने याद करना है कि सूरत सौद का खुलासा तहरीर कीजिए, ये भी आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बहरहाल इसके आगे पेज नंबर 212 के ऊपर चलते हैं, ये हमारी किताब का आखिरी चैप्टर है और इस चैप्टर के ऊपर देखें कौमे आद के हवाले से आप क्या जानते हैं या कौमे आद के बारे में आप क्या जानते हैं, इस तरीके से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपके पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 3 से 4 दफ़ा आ चुका हुआ है, लिहाजा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इस चैप्टर से अगर हम मायनी की बात करें तो बच्चों, मायनी जो है ये 3 अल्फाज जो हैं सलासुना शहरन, अरबाईना सनतन और औज़िनी
ये आपके पास तीनों अल्फाज जो हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एज अ शॉर्ट में आने के लिए भी और एज अ MCQs में आने के लिए भी, लिहाजा इनको भी आपने अच्छी तरीके से याद करना है। अब देखो बच्चों, ये मैंने आपको पूरी किताब से जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस थे या थ्योरी के अंदर वाले शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे बताए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, इसके अलावा आपसे ना एज अ SLO क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 151 के ऊपर देखें। ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सूरत सजदा की एक फजीलत तहरीर करें और इसके अलावा सूरत सजदा के अहम इल्मी और अमली निकात में से 2 तहरीर करें। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके पेपर में आए हुए हैं। लेकिन इसके अलावा आपको जो बताने का असल मकसद है वो ये है कि आपके पेपर में आपके चैप्टर के अंदर से मजीद शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उनमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने लगा हूँ कि जिन्नात किस नबी के ताबे थे। इस तरह भी आपके पास आपके बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप सब जानते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये फजीलत अता की थी कि वो जिन्नात के ऊपर भी कंट्रोल कर लेते थे। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। इसके अलावा इस तरह का भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आया हुआ है प्रीवियस पास्ट पेपर के अंदर कि सूरत ताहा की तलावत सुनकर कौन सी जलीलुल कदर शख्सियत इस्लाम में दाखिल हुए। तो ये आपके पास इसका आंसर है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सूरत ताहा की तलावत सुनकर मुसलमान हुए। तो ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा आपके बोर्ड के पेपर में इस तरह भी आया हुआ है कि सूरतुल फातिर में किन अमूर पर गौर करने की दावत की गई है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो 3 आपके पास गौर करने वाली बातें लिखी हुई हैं। उनमें से अगर आप 2 भी लिख देंगे तो आपके पास क्या होगा, आपका आंसर डन हो जाएगा। तो ये इस तरह निहायत इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि यही शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपको आपका तर्जुमातुल कुरान का पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस बना के दिए गए हैं। लिहाजा इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाबी अता करे। आमीन। आप सब बच्चे भी कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर हमारी दुआए खैर का हिस्सा बने और हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली बाकी सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स हैं वो भी वीडियो की सूरत में आप सब तक जल्दी से जल्दी पहले पहुंचें।